आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था प्रकृति पर निर्भर है। आदिवासियों को प्रकृति साधक इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति पे इनकी आस्था है। मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं करते आदिवासी, बल्कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। आज मैं इस कहानी में आपको आदिवासियों के देवी देवताओं से मिलाऊंगा। आदिवासियों की देवी देवता कैसे होते हैं, इनकी पूजा अर्चना कैसे होती है, इनके अनुष्ठान कैसे होते हैं, बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं आदिवासियों की आस्था की बात करूंगा, आदिवासियों की देवी देवताओं की बात करूंगा। बीजापुर में गोंडवाना समन्वय समिति के भवन का उद्घाटन था। ये उद्घाटन बेहद विशेष था। आदिवासियों के जो पेन होते हैं, जिन्हें देवी देवता कहा जाता है, उनको निमंत्रण दिया गया था, उन्हें न्योता दिया गया था और करीब 16 पेन यहाँ पहुँचे और फिर उनकी मौजूदगी में ही उस समाज का उद्घाटन हुआ। तो मुझको लगा कि भाई ये जो पेन है, इनकी क्या विशेषता है, आदिवासी समाज में इनका कितना महत्व है, इस पे चर्चा की जाए। हमारे साथ गोंडवाना समन्वय समिति के प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप इस तरफ से आ जाइए ताकि हम सारे पेन को दिखाते हुए जाएं। ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये आदिवासियों के देवी देवता हैं। ये पेन हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है और किसी तरह की कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। सर नहीं होती है। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? अमित कोरसा। अमित कोरसा। आप किस पद पे हैं सर? गोंडवाना समन्वय समिति जिला प्रवक्ता जी। अच्छा, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं सर आदिवासी? नहीं। चलते बात करेंगे। चलिए। अच्छा, ये जो पेन है, पेन का मतलब देवी देवता ही है सर? हाँ जी। और इनके बीच सारे जो पेन हैं, इनके बीच अलग अलग रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं। अलग अलग रिश्ते। ये जो मोर का पंख है और आपका ये लकड़ी का दिख रहा है, ये मेन जो हमारे जो है ये आस्था है, ये है, ये जो बांध के रखे हैं ना, ये है। इसके नाम से इसको गठन जन्म किए हैं। अच्छा। हाँ। इन पेन का नाम क्या है? ये है, बड़ा है, ये बच्चे हैं, यदि इसमें जाना पड़ेगा। जोरूंगा जोरूंगा। बड़ा वाला इनका नाम वो है। जोरूंगा है। हाँ, जोरूंगा। हाँ, ये कौन है? ये बात पे तो इरमराज हैं, महाराज। ये इरमराज। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो गुंडल पेन, ये गुंड निंगुम मंद है। ये क्या है, उसमें क्या है बता रहे नहीं? हाँ, वही मेन वही है, जी। वही को लेके चलते हैं। हाँ हाँ, वो है उसी में है उसका जो निंगुम बोलते हैं ना, निंगुम उसी के पास है निंगुम ना, मतलब? उसका शक्ति, अच्छा, शक्ति। उसका नाम से ये बनाया गया ये। अच्छा। ये कोसुंगो। कोसुंगो। कोसुंगो मतलब? मतलब उसका नाम है। नाम है। अच्छा अच्छा। पेदा मारा इस पर। पेद्दा मारा। हाँ। ये पेद्दा मारा है। तो ये जो अस्त्र लगाए गए हैं, ये मुख्य वो है। हाँ, इसी में शक्ति है, इसमें शक्ति है। ये जो जितना भी के इसके ऊपर में इसको रखे ये तो दादा वो बड़ा वाला है, छोटा वाला है। हाँ, कुछ भी हो, यही शक्ति है। हमारी जो आस्था है, हमारी जो आदिवासी गोंडों का जो आस्था यही है। इसके नाम से ये बनाया गया लकड़ी का, जो मोर पंख है, ये बनाया गया। इसका शक्ति जो इस देव का शक्ति ये है, इसे इसको लेके चलते हैं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं आपसे। कोई एक व्यक्ति होते हैं जो देव हैं, वड्डे ही उठा विराज सकते, होते हैं, बाकी कोई मतलब दूसरा जो नहीं उठा इन्हें सकता। पकड़ते हैं, वो कौन होते हैं? नहीं, वो तो वड्डे के बाद दुर्वा उसका संरक्षक होता है। अच्छा। वड्डे इसको उठाते हैं, जी। वही लोग पकड़ सकते हैं। उसका जो संरक्षक होता है दुर्वा होता है। जी। हाँ। वड्डे मतलब पुजारी? नहीं, पुजारी नहीं है, पेन उठाने वाला ही वड्डे है। इसका एक नियम होता है। बर्थडे बनने के लिए भी नियम होता है। अगर पहला साल इसको छुएगा, नचाएगा देव को, तो 3 साल तक कोई भी महिलाओं से जो होता है ना, पीरियड उड़र होता है, उस महिलाओं से खान पान नहीं करते। मासिक धर्म वालों से नहीं खाते हैं 3 साल तक बर्थडे। तो 3न साल के बाद फिर वो खा सकता है। सार्वजनिक भी नहीं, सार्वजनिक स्थलों पे नहीं नहीं खाते? खाते, नहीं खाते, अलग से बनाया। जी। वैसा। वो खुद बना? हाँ, खुद बना के खाएगा। नहीं, उसका मिसेस है, वो मिसेस है तो बनाएगी। मिसेस है, उसका दादी है और उसका चाची है। अच्छा, इस दौरान उन महिलाओं को यदि मासिक धर्म आ जाए तो?
नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं अच्छा, वो नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। अच्छा, इन्हें क्यों बजाया जाता है? ये शंख है ये। अच्छा, जैसे गांव में बारिश करेंगे तो हिंदू धरेगा ना, गांव में शंख होता है ना, वो सब ये हमारा शंख है। संकेत है, संकेत है। इस देव वाले लोग आज कुछ ना कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं। अच्छा। एक संदेश है ये, मैं आ रहा हूँ, आप सतर्क रहो। अच्छा, मैंने एक चीज सुना है कि आदिवासियों की आत्मा पे भी आस्था होती है। हाँ, आस्था होती है ना, होती है। और इसके साथ ही ये जो देव हैं, ये मंगल और अमंगल या मतलब शुभ कार्य या फिर अशुभ कार्य होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। करते हैं वैसे। जितना भी जैसे परीक्षण करना है, तो जब जब इनका करसार होता है, जब जब इनका पंडुम होता है, वहाँ पर परीक्षण किया जाता है। वांगमुरिया ये कहाँ के हैं? आज दो नार का है क्या नाम है इनका? वांगमुरिया वांगामुरिया। हाँ वांगमुरिया हाँ इनकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि मुझको ये बताया गया है कि एक व्यवस्था है जिसके तहत हर जो पेन है उनकी अलग अलग जिम्मेदारी है, तो इनकी हमारी कैसी जमीन जिम्मेदारी है? ये देवी के 2007 में बनाया गया, पहले जो है ना तहसीलदार या पटवारी नहीं बांटा है, हम बांट दिया गया है। तुम इसका संरक्षण करोगे, इस मैदान को दूसरी जगह तुम करोगे, इसका जगह जहाँ जहाँ है ये संरक्षण जाएगा, वहीं तक जाएगा ये वहीं तक हाँ, उसके दूसरे जगह नहीं जाएगा ये। अच्छा, ये पेन जो है इकट्ठा होते हैं, विशेष मौकों पे ही इकट्ठा किए जाते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, इनका मिलाप होता है विशेष मौकों। विशेष मौका में ही एकत्रित किया जाता है। जैसे गांव में भी आए तो न्योता देते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनके रिश्ते संबंध समझ गाँव का। और इनके स्वागत और साथ ही विदाई दोनों समय पे बलियां दी जाती हैं, बलि दी जाती है। हाँ, दोनों दिया जाता है, दोनों समय में। नहीं, दोनों समय में नहीं, नहीं इसको मैंने जब विदाई देते हैं हम ही लोग तभी जो है इसका बलि देते हैं, है ना? शुरू हाँ नहीं ऐसा नहीं। इसके लिए बलि देने के लिए अगर नया जगह लाया है, कुछ देवी से मन्नत मांगेगा, हमारे जनता जाएगी, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी है तुम उसको भगा दो, कुछ नहीं। यहाँ वर्तमान में पिछले साल देखे कितने जंगल कितने थे, इतने 5,000 10,000 का भीड़ आई है, इन्हीं शक्तियों के माध्यम से आया है। अच्छा। किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो करसाड़ होता है, करसाड़ में सारे देवी देवता इकट्ठा होते हैं हाँ, करसाड़ में। करसाड़ मतलब क्या होता है? नाचना एक प्रकार का, अच्छा, सब मिल के खेल प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक जो है वैचारिक भावनाओं को जो हमारे जो है देवी देवताओं के माध्यम से जो है हम लोग उसमें आपस में जो है मिलते रहते हैं, मेल मिलाप होता है ना? इसके कारण से जो हम लोग करसाड़ करते हैं, है ना? और उसमें कुछ भी करसाड़ के समय जो है हमारी कुछ मन्नतें भी रहती है, जैसे मान लीजिए जो मन्नतें रहता है उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग जो है बलि भी देते हैं ऐसा करसाड़ में। अच्छा, मुझको ये जानकारी मिली है कि सारे जितने देवी देवता हैं, एक एक गोत्र के एक देवी हैं, एक पेन है। हाँ, एक पेन में मानने वाले 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन एक गोत्र में एक पेन उसका सेवा करते हैं, उसको मानने वाले कई हो सकते हैं। जैसे ये तातीलों का पेन है, इस तातीलों का पेन को दूसरा बलि नहीं दे सकता है, वो ताती वडे ही बलि देगा। अच्छा, मानने वाला मैं भी मानूंगा, कोई भी मान सकता है, लेकिन बलि नहीं दे सकता, वही देगा, वड्डे ही देते हैं। वड्डे ही देता, ताती वड्डे ही देगा। पेरमा की क्या जिम्मेदारी होती यहाँ इसमें नहीं है, पेरमा जमीन का जिम्मेदारी है, इसका है? जमीन की जिम्मेदारी। गांव का जमीन का जिम्मेदारी। पेन नहीं उठाते। नहीं वड्डे ही उठाते हैं, वही बोला ना, इसको उठाने के लिए भी 3 साल उसको इधर उधर करना, संयम रखना पड़ता है, परीक्षा देनी होती है एक तरीके से, 3 साल के। परमानेंट हो जाता है। अच्छा, इन सबके जो हैं मुख्य जो देवी हैं वो कौन है? पेन मुख्य वो के आगे में पालनार है, विशेष संवेदनशील क्षेत्र से लाए हैं, पालनार से। इसी बार लाए हैं इन लोग, अच्छा, पहली बार आए पहली बार लाए हैं, सामाजिक कर्षण में पहली बार लाए। अच्छा, ये सामाजिक करसाड़ है। हाँ, सामाजिक कर्षण। कड़ेनार का है, मैसूंगा है। कहाँ से? कड़ेनार से। कड़ेनार से लाए। हाँ, अच्छा, क्या नाम है इनका? मैसूंगा है, ये दे। अच्छा, ये यहाँ पे इनकी शक्ति है। हाँ, उनकी शक्ति वही है। करीब वही से है। दिखाइए ऐसे।
ये जो दिख रहा है बांस वाले के अंदर उसमें होगा इसका शक्ति। अच्छा, इस बांस में। इसको गोंडी में निंगुम बोलते हैं, निंगुम। निंगुम। निंगुम गोंडी में। अच्छा, उसका हिंदी मतलब क्या होगा? अब उसको नहीं पता। निंगुम क्या है नहीं मालूम, गोंडी से हमको मालूम है। हाँ। उसके नाम से ही वो बनता है। उसको तो सब लोग नहीं नचाए, उसको इसलिए इसको डाल के नचाते हैं। ये कहाँ से आए हैं? कडेर 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 से। कडेर से नुंगरू बता पे दे। नुंगरू नुंगरू। हेलो नुंगरू। नुंगरू अच्छा, तो वहाँ मेला लगता है कडेर में? मेला यही मंगल को हो रहा है। यही मंगलवार को मेला है? मेला है। इनका पूजा पाठ होगा, वहाँ बलि वली दोगे? देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद है बूम शिरिया। ये बूम सिरिया, ये मिंग ये कुरसाम लोगों का गोत्र है। कुरसाम लोगों का गोत्र का पेन है बूम सिरिया। कब करते हो पूजा? और बुधवार करते हैं। बुधवार को। हाँ बुधवार को सम्मक्का सारक्का की पूजा होता है, उसी संबंध हो गए भी। ये भी उसी संबंधी है। हाँ और सारे देवी देवताओं के अपने रिश्ते हैं। हाँ रिश्ते ये बेगड़ेद्रा पेता जोजे। हाँ। बात पे दे। अड़म्बो अडम्बो। अड़म्बो एरिया अडम्बो इरिया। अच्छा, ये दो पेन हैं। हाँ एक अडम्बो है, एक इरिया है। एरिया है, अड़मो एरिया है। और ये ओयाम लोगों का गोत्र है। ये ओयाम लोगों का पेन है ये। हाँ ओयाम लोगों का पेन है ये। अच्छा, तो ओयाम, सोढ़ी और ये जितने गोत्र हैं, दरअसल सरनेम है और गोत्र हैं, और गोत्र के हिसाब से जो है पेन है। ये उइका लोगों का पेन है, ये कमकनार सा है। उइका लोगों का गोत्र है। उइका लोगों का आप लोग भी कहीं सुनते हैं। 5 में 5 भाई हैं। उइका है सबसे बड़ा, सोड़ी छोटा है। उइका में हम लोग आते हैं, और इतियाल है, कोटियाल है और वेलकम। वेलकम। हाँ, ये 5 हमारे भाई लोग हैं। अच्छा, ए, तो इसके इनके तूल डोगरी के दो लोगरी के 5 भाइयों के नाम क्या क्या हैं? वही तो नाम बताया। 5 अच्छा। परिवार वाले इसको है, सोड़ी, उइका, बुरका अच्छा। और इतियाल, कोटियाल और वेलकम। अच्छा। ऐसा 5 भाई हैं। हाँ। सर, ये तूल डोगरी का जो संबंध है, जो मेडारम में सम्मक्का सारक्का जी हैं, हाँ। इनके साथ किस तरह का रिश्ता है इनका? बेटी है, इसको बेटी माने। बेटी माने दोनों बेटियां हाँ, हैं। दोनों बेटी। मतलब तो 2 साल में एक बार जो मेला लगता है, हाँ। तो ये शामिल होते हैं क्या? नहीं वहाँ? नहीं, ये नहीं जाती है। क्यों, क्या वजह इसका है? एक कारण है। कई कारण है। कई कारण है, लेकिन वो नहीं बता सकते। इसे सार्वजनिक नहीं किया? नहीं किया सर, सार्वजनिक होगा ही नहीं है उन बेटियों के साथ। इसीलिए बेटी दूर में, दोनों बेटियां। अच्छा, हाँ। इनसे दूर है। वो यहाँ नहीं आते? नहीं आ वहाँ सकते। नहीं ये आते? वो यहाँ नहीं आएंगे, ये वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये भी जानकारी मिली कि गोदावरी नदी सीमा बना लिए हैं ना, ये कारण है। सीमा में दोनों का विवाद हुआ, वहीं से जो ना ये कसम खा के ये इधर आ गई, वो कसम खा के वो उधर चले साउथ चले गए। साउथ चले अगर गए। वो इधर ये उधर जाएगा उधर जाएगा तो ये बड़ी लोग नुकसान हो सकता। अच्छा। बहुत ही नुकसान हो सकता। ऐसे ऐसे कसम दिलाए कि इन लोग क्या, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा है। हाँ। सर, ये क्या है जो लकड़ियां हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? लकड़ी और ये सामने जो चांदी का ये तो सिंगार है सर, सिंगार है। ये लकड़ी भी क्या है, नेत्र है ये जो है ना, ये देवी का जो है नेत्र है। इसको बहुत अच्छे से पकड़े रहते हैं। इस नेत्र किसी को लगना भी नहीं चाहिए जब भी हम लोग इसको जो खिलाते हैं, नचाते हैं, ऐसा है। हाँ। अच्छा सर, इसके अलावा ये जो लकड़ी है, इसे बदला जाता है क्या? ये लकड़ी को क्या बोला जाता है? सुनो ना, कई पेनों को बदला जाता है 12 वर्ष में गोत्र हिसाब से। कई पेनों का लकड़ी बदलते ही नहीं है, मात्र उसको सिंगार को बदलते हैं 12 वर्ष में। कई पेनों का, ये कई पेनों का बदलता है। अच्छा, मुझको अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि जो बदलता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है, गलती हो जाए तो उस समय पूजा पाठ गलत करते समय इसका जो हो सकता है। लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो दहन संस्कार और दफनाना इसी देव से शुरू। अगर इसको इन लोग दफनाएंगे, इसका जो सिंगार को नहीं, दहन संस्कार नहीं करेंगे, जो प्रक्रिया जो मानव के लिए है ना,
वैसी ही वैसी साल है। में। ऐसे ही खुला नहीं फेंकेंगे इसको। दाह संस्कार 12 नहीं वर्ष किया में जाता। नहीं करके कि- जो ना 12 वर्ष दफनाया में उसको जाता। जो है ना वहाँ दफन करते विसर्जित भी नहीं करते पानी हाँ, में, नहीं, नहीं करते, नहीं करते। दफन किया जाता। जैसे हमारे लिए जो मानव के लिए होगा ना, कपड़ा लत्ता जो भी लगता है गोत्र संबंध, उतना पूरा इसमें वही है। अच्छा सर, कुछ देर पहले आप 3 प्रमुख संस्कारों के बारे में मुझको बता रहे हाँ, थे, वो क्या है? वो- दौरान पेन की क्या भूमिका होती है? पेन का नाम लेके हम अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम? जैसे विवाह संस्कार हुआ, उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं जन्म संस्कार हुआ, और मृत्यु संस्कार में जब भी होता है ना, हम इन पेन का नाम लेके हम वो कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, जैसे पूजा पाठ भी होगा ना, हम हमारे 5 देव का नाम लेंगे, उसके बाद ही हम अपना पूजा पाठ करते हैं। ये जो पूरी परंपराएं हैं, ये जो पूरी संस्कृति है, वैभवशाली संस्कृति है, इसे संरक्षित करने के लिए आदिवासी समुदाय काफी काम भी कर रहा है। लेकिन ये जो परंपराएं, ये जो रिचुअल्स हैं, ये लिखित नहीं है, अलिखित हैं। तो इन्हें दस्तावेजीकरण क्यों नहीं किया जा रहा? जब भी ये बर्थडे बोल रहा था, मैं भी आपको जब भी बोला हूँ, कुछ ऐसा चीज है कि ओपनली नहीं कर सकते। हम जो आदिवासी लोग, जो पूर्वज लोग है ना, अलिखित पर विश्वास करते हैं। जब भी आपको ये भी बोला हूँ कि पेशा कानून में अलिखित तौर पर उनको अधिकार दिया गया है, तो वैसे ये भी है अलिखित तौर पर, लिखित नहीं। अच्छा, ये जो अधिकार की बात हो रही है, वड्डे, पेरमा, गायता और दुर्वा और पटेल और कोटवाल, ठीक है, इन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं? गांव में इनमें इनकी कितनी विशेषता या फिर कितना पैठ होता है लोगों के बीच? बहुत ज्यादा होता है। वो पेरमा बोल रहे हैं ना, उसके बाद तीनों संस्कार में उसका अधिकार है, का अधिकार वाला, बाकी लोगों को जैसे वो गायता बोले, और न्याय करने वाला पटेल होता है। अच्छा, न्याय करते हैं। हाँ, न्याय करते हैं। गांव में किसी भी हाँ। तरह का कोई मामला वहाँ हुआ है, विवाद होता है तो पटेल वो ही सुलझ करता जाता है। है। हाँ, सुलझ जाता है। ये भी इसीलिए मैं बोला ना, इन तीनों का पेशा कानून में ज्यादा महत्व है। जितना आदिवासी समाज में है, वैसे वो भी देवी के हिसाब से दिया गया, ऐसा नहीं दिया हमको पेशा कानून। इन्हीं के माध्यम से, इनके रीति रिवाज से हमको पेशा कानून में अधिकार मिला है। हम केवल बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में कितने पेन हैं? 210। 210 पेन हाँ, हैं। 210। ये 210 पेनों का मुलाकात समागम कब होता है? ये अभी तक संभव नहीं है। संभव नहीं है। हाँ, नहीं है, संभव नहीं। तो आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था या फिर कुछ करतार एक कर जिला रहे का हैं हो सकता है, जी। एक जिला के पूरे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जिलों का नहीं होगा। केवल लोग आके यहाँ शामिल होते हैं बस। जैसे ये इसका है, इसका संबंध है 3-4 जिले से है। बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है और जगदलपुर है। चारों जिले के इसके इसमें आते हैं, इसमें तुल डोगरी की इसमें। हाँ, हमारे पूरे परिवार वाले वहाँ सब पहले हुए। करसाड़ में। हाँ, करसाड़ में। जी। ये है। एक जानकारी और मिली थी मुझको कि आदिवासी अपने पेन को मनाते हैं, मन्नत जो मांगते हैं, इस दौरान जब मन्नत पूरी नहीं होती तो बहस भी करते हैं, तर्क भी करते हैं। जी जी, करते हैं, सही बोल रहे हैं आप। वो अभी से उधर बैठे, उससे बहस करते हैं हम। वो मांग रहा है, मन्नत मांग रहा है, उधर बैठा है सीरा, तो देखो, जी जी, बताइए सर। ये जो मन्नत इसका पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पे आके यहाँ बहस करेंगे, यही है, यही है। अभी हो रहा होगा, किसी से मांग रहे होंगे गुज्जर देव से कि अगर मन्नत पूरा नहीं हुआ फिर ये सीरा से बहस करेंगे। ये होगा नहीं होगा, वो जो चावल के साथ उसका परीक्षा लिया जा रहा है। हाँ, यदि माइनस में आएगा तो काम नहीं होगा आपका, यदि प्लस में सम में रहेगा तो आपका काम होगा। ये है सम विषम में होता है। तो ये मंगल अमंगल जो होना है यहाँ पे तय वही होता है, वही बताएगा वो। अच्छा, वो चावल हाँ, चावल बताएगा, प्लस माइनस वही बताएगा वो। ये है। अच्छा, अब मैंने ये भी सुना है कि यदि मन्नत पूरी नहीं होती है तब के कंडीशन में आप लोग बकरा भी नहीं देते हैं, बलि भी नहीं देते हैं। नहीं देंगे। तब तक जब तक मन्नत समझा तो होता है ना भाई, यदि हम मेरा काम आपके द्वारा होगा माता जी, तब हम पूरा चढ़ाएंगे, यदि नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे बोले। और इस दौरान विवाद भी करते हैं भगवान से। हाँ, करते हैं, क्यों नहीं? वही चल रहा है। इसको पूछेंगे इस गुज्जा के बीच में, अब तुम क्यों नहीं दिए? ये बड्डे हैं, ये बर्थडे मैं सीरा कहते हैं, बर्थडे। वो बड्डे हैं। हाँ, ये जो है ये सिरहा है और वो वड्डे हैं, ये भी और बर्थडे होगा। ये भी वड्डे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे किसी मन्नत को लेकर जो है
वो पेन से चर्चा चल रही हाँ है। पेन से चल रहा है। क्या कारण है कि नहीं हुआ? अच्छा ये जो वनडे इससे बात करके अच्छा पेन से बात कर रहा है। करके उसको बताएगा अभी। अच्छा हाँ प्रकृति का से हमारा संबंध इसीलिए वो देखो जमीन को क्या हो जाएगा तो यहाँ छुआ अच्छा, जमीन को छुआ इस वजह से काम हो जाएगा। मतलब एकदम गुस्से में तुम्हारा काम हो जाएगा ऐसा जमीन को टोक दिया मतलब होना है। अच्छा हाँ इससे चर्चा करके उसको बता रहा है पेन फिर चर्चा करके उसको बता रहे पेन से चर्चा चर कर करके रहे हैं। ये कर रहा है बर्थडे कर रहा है पेन से चर्चा कर रहा है सीरा सीरा जो इससे चर्चा कर रहा है करके उसको बता रहा है बर्थडे को वो दे क्या बोले हैं? मतलब अब पूरा हिस्ट्री नहीं मालूम क्या कर रहा है लेकिन बोल रहा है बीच बीच कि काम हो जाएगा। गुज्जन केला और इरमराज बन बार अरे मत फिरे होते ही अति नहीं क्या गांव बोलते मिले मत ही बार इतनी पूर्ण मना ये अभी जो है पेन से चर्चा चल रही है। ये बोल रहा है तुम लोग दोनों मेल मिलाप हुए कि नहीं हुए ये आपका क्या है चिन्नमारा से चिन्ह का देव जो है चिन्नमारा और गुजारे फिर हुए कि नहीं नाराज हो गए थे क्या? नहीं इतना दिन से मेल मिलाप नहीं हो रहा है तो चर्चा चल रहा है शरद भी है तो इसका चर्चा चल रहा है तो लोग पूछ रहा है हम हो गए सब कुछ हो गया और कुछ तो नहीं है बोल से पूछ रहा है हाँ, पेन से चर्चा कर रहा है और कुछ अलग होगा एक संकेत के रूप में ये भी गिरता है अच्छा ये भी गिर जाता है अगर गलत होने से किसी तरह का कुछ अशुभ कार्य होना है। ये गिर जाएगा अपना आप टूट के गिर जाएगा ऐसा हाँ इसी का संकेत है क्यों गिरा उसके बारे में फिर यही बताएगा। और कोई नहीं बता नहीं बता पाएंगे ये इससे पूछेगा क्यों गिरा है कहाँ कमी हो गया क्या देना है इससे पूछे तो क्या कमी हुआ ये इससे पूछेंगे। हाँ फिर वो इनको बताएगा ऐसा है। वो फिर पब्लिक को बताइए। अच्छा फिर पब्लिक को बताएगा सॉरी बर्थडे हाँ पूरा जनता को बताएगा अच्छा ऐसा हुआ इस कारण जो ना ये अपशकुन हुआ क्या कमी है ये लाना है हमको इसका समाधान अब ऐसे होगा। हाँ वो बताएगा तो ये आदिवासियों के पेन रहे बेहद रोचक जानकारियां हमें मिली हैं और जो पेन होते हैं इनका विशेष महत्व है आदिवासी समाज में क्योंकि पेन ही जो है इन आदिवासियों के देवी देवता हैं और इनकी अनुमति के बिना किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता है। हर पेन का अपना सरहद होता है अपनी एक सीमा होती है और तमाम पेनों के बीच जो है आपसी संबंध हैं रिश्ते हैं और साथ ही सबसे हैरान कर देने वाली जो जानकारी बेहद रोचक जानकारी वो ये है कि आदिवासी अपने ही ईश्वर से उस परिस्थिति में तर्क वितर्क बहस भी कर जाते हैं जब जो है पेन उनकी किसी मन्नत को पूरा नहीं कर रहे हैं जब उनके मन्नत को आदिवासियों की मन्नत जब पूरा नहीं होता है तब के कंडीशन में उन्हें बलि भी नहीं दी जाती है। ये तर्क रखा जाता है कि भाई जब हमारा मन्नत आप पूरा नहीं कर रहे हैं तब की परिस्थिति में हम आपको खुश क्यों करें या फिर हम बलि क्यों दें। हमारा मन्नत पूरा हो तभी जो है आपको हम बलि देंगे और आपको खुश करेंगे। इस तरह की पूरी परंपरा है ये एक पूरी व्यवस्था है और मुझको लगता है कि ये जो जानकारी है आपको बेहद पसंद आई होगी क्योंकि पेन से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारियां पेनों से जुड़ी हुई काफी सारी जो जानकारियां हैं मुझको अभी मिली हैं और संभवतः आपको भी पहली बार पेनों से जुड़ी ये जानकारी देखने सुनने को मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग पेन पे थोड़ा सा रिसर्च करके उनकी अपनी कहानी जो है आप तक रखूं। आदिवासियों की इस बेजोड़ खूबसूरती या फिर ये जो परंपरा है ये जो खूबसूरत सी संस्कृति है इसे जो है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। संभवतः आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे साझा जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।